अब हम करने वाले हैं एग्जाम नंबर 6। तो अगेन हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। सो पी एन 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2n 2n+1 - 2। ठीक है। अब अगर हम 1 लेके देखते हैं तो when p n = p1। ठीक है। तो यानी कि 2 1 = 2n+1 2। अब n की वैल्यू हमने 1 लिए तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इधर तो आ जाएगा हमारे पास 2 सिंपली 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास। ठीक है। अब 2 की पावर क्या है 1+1 यानी 2 आ जाएगा। तो यानी 4 - 2 ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है। तो यानी कि P1 के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब हम अगेन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेंगे, पहले लेंगे k फिर लेंगे k+1। k के लिए एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू, हाँ खुद से मान लेंगे। फिर अगर k के लिए अगर ट्रू है तो फिर हम प्रूफ करेंगे कि k+1 के लिए भी ट्रू है। अगर दोनों के लिए ट्रू है तो यानी ये स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सो यहाँ लिखेंगे हम assume that for n = k the statement is true। The statement is true। तो इसका मतलब क्या है कि p k = इक्वल नहीं है यहाँ पर, ये 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे k+1। ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ये हमने खुद से एज्यूम कर लिया। अब हम k+1 के लिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। सो लेट n = k+1। तो यानी कि 2 का स्क्वायर, पहले हम जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं 2n 2n+1 - 2। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 2k+1। पहला हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या लिया 2k, फिर हम दूसरा क्या लेंगे 2 की पावर k+1। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि k+1 + 1 - 2। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2k+1, इसको हम लिख सकते हैं k+2 - 2। ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है कि अगर देखिए इस पूरे की वैल्यू अगर ये है तो यानी कि यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर k+1 - 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2k+1 - 2 प्लस 2k+1 बराबर 2k+2 - 2। ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर इक्वल है तो यानी कि k+1 जो है, जो वैल्यू है वो इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये 2
टू की पावर क्या है के प्लस वन, और यहाँ पर भी क्या है टू की पावर के प्लस वन। तो पहले हम इसको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि टू की पावर के प्लस वन प्लस टू की पावर के प्लस वन, और जो माइनस टू है उसको हम लिख देंगे इधर। ठीक है, बराबर क्या है हमारे पास टू के प्लस टू माइनस टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम टू के प्लस वन अगर हम कॉमन लेते हैं, टू के प्लस वन अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से वही वैल्यू हमने क्या ले ली, हमने कॉमन ले ली। यहाँ क्या बचेगा माइनस टू। ठीक है, तो यानी कि टू के प्लस वन, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टू। ठीक है, माइनस टू। अब देखिए ये दोनों क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि टू के प्लस वन इक्वल नहीं लगाते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई टू। ठीक है, माइनस टू। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए अगर दो नंबर सेम होते हैं, ठीक है, अगर दो नंबर सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी पावर जैसे अलग अलग हो, जैसे मान लेते हैं इसकी पावर तीन है, इसकी पावर दो है, ठीक है, पाँच है, कुछ भी है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू थ्री प्लस टू हो जाएगा, यानी पावर हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर इस टू की पावर क्या है, वन है, कुछ नहीं है, तो यानी कि हम क्या लेंगे, वन लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो नंबर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, यानी पावर क्या हो जाएगी, सेम प्लस हो जाएगी। तो यानी कि टू के प्लस वन और इसका वन, ठीक है, ये माइनस टू, तो यानी हमारे पास क्या जाएगा, टू के प्लस टू। ठीक है, और ये माइनस टू। अब देखिए ये हमारी ये क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, टू की पावर के प्लस टू माइनस टू, और हमारे पास, और हमें यही चीज़ चाहिए थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो hence this statement is true for all the natural number। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि शो दैट टू की पावर थ्री एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय सेवन फॉर और नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये जो है ये डिविजिबल बाय सेवन है। ठीक है, यानी हर नेचुरल नंबर के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, और स्टेटमेंट हमारी क्या है कि टू की पावर थ्री एन माइनस वन क्या है, डिविजिबल बाय सेवन है, या फिर आप कह सकते हो कि सेवन क्या मल्टीपल है। भाई देखो अगर सेवन से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि ये क्या होगा, ये सेवन का मल्टीपल होगा, है ना। सो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे, यानी कि वैन n इज इक्वल टू वन, सो टू माइनस वन, तो यानी कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ये माइनस वन, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आ गया हमारे पास, सेवन। तो सिंपल सी बात है कि सेवन जो है, सेवन इज डिविजिबल बाय सेवन, सेवन इज डिविजिबल बाय सेवन। अब हम अगेन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेंगे k और k प्लस वन। ठीक है, तो k के लिए हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम इसको स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलेंगे। assume that for k
n is equal to k, the statement is true. Statement is true. So इसका मतलब क्या है, 2 3k minus 1 is divisible by 7. ठीक है, तो अब हम k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे k प्लस 1. तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7m. m क्या है, मल्टीपल. ठीक है, कि ये जो है वो 7 से डिविजिबल है. ठीक है, अब इसको हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 3k 7m प्लस 1. अब जिनको समझ में नहीं आ रहा, अभी आप सिर्फ इसको ऐसे ही रहने दें. ठीक है, आगे हम इस इक्वेशन को ही हम यूज़ करने वाले अपने क्वेश्चन में. सो व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है, तो यानी कि 2 3 k प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3k प्लस 3 माइनस 1. ठीक है, अब अगेन जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 की पावर 3 प्लस 7 है, तो उसको मैं इस तरीके से अलग करके लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि देखिए फिर अगेन ये हमारा ये घूम फिर के यही आ जाएगा. ठीक है, तो इसको यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3k मल्टीपल 2 की पावर 3 माइनस 1. ठीक है, अब मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ 3k माइनस 1. अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस 2 की पावर 3 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 7m प्लस 1. तो यहाँ पे और इसको खोलूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7m प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, अब हम इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो ये कितना आ जाएगा 56m प्लस 8 माइनस 1 56 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 7. तो यानी कि इसमें हम अगर 7 प्लस करते हैं, देखिए अगर हम किसी भी नंबर में हम 7 प्लस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो नंबर फिर 7 से डिविजिबल होगा. तो यानी कि अगर इसमें अगर 56m यानी 56m प्लस 7 है, यानी इसमें अगर 7 प्लस करेंगे तो सिंपल बात है कि जो भी नंबर आएगा वो 7 से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि हैंस दिस स्टेटमेंट is true for all the natural number. अगेन ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में. ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. अब अगला हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8. तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इज़ मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जो 6 के टेबल्स में आए या फिर ऐसे नंबर जो 6 से पूरे डिवाइड हो जाएं, तो वो क्या होते हैं, वो 6 के मल्टीपल होंगे. ठीक है, जैसे अब मैं अगर 2 के मल्टीपल पूछूं तो क्या होंगे, वो 4 6 8 10, जो कि 2 से पूरे पूरे क्या हों, वो डिविजिबल हो. तो यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लिखा है लेकिन हम डिविजिबल भी लिख सकते हैं. तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है. अगेन सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे. सो व्हेन n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 यानी 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो यानी कितना आ गया 6। अब हमें पता है कि 6 क्या है, 6 तो 6 का मल्टीपल है, यानी 6 के टेबल में आता ही है। ठीक है, सो 6 इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, हैंस इट इज ट्रू, हैंस इट इज ट्रू। अब हम वही अगेन 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए हम प्रूफ करेंगे। सो assume that pk is true for k and k plus 1 and 2k plus 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ट्रू है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि ये अगर ये ट्रू है तो हम यानी कि ये 6 का क्या है, मल्टीपल भी है, या फिर 6 से ये डिविजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे when n is equal to k plus 1 और p k plus 1। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है n plus 1 2 और ये n plus 1, यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे k plus 1, तो k plus 1 अंदर k plus 1 plus 1 और k plus 1। ठीक है, जो कि 2 से पूरा डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास k plus 1, ये आ गया k plus 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2k plus 2 plus 1, k plus 1 और ये k plus 2 और ये आ जाएगा 2k 3। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 6 का क्या है, मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, k की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि आएगा हमारे पास k², फिर k की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2k, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 2k plus 3, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप काम कीजिए कि आप इन दोनों को भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर ये भी 6 का मल्टीपल है, अगर ये भी 6 का मल्टीपल है तो यानी कि ये और ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है ना कि ये और ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। इस स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं स्टेटमेंट 2, इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट 1, सॉरी इक्वेशन 1 एंड 2। टेकिंग इक्वेशन 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या था हमारे पास इक्वेशन कि k plus 1, ये देखिए k plus 1 और 2k plus 1, 2k plus 1। ठीक है,
थिंक पेन हो गया हमारे पास ख़त्म। यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और ये इक्वल किसके, 6m के, ठीक है, एक मतलब मल्टीपल है, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस के, और ये तो हमारे पास 2k प्लस 1 था ही, 6m। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2k⁻3, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी कि के स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो यानी कि 2k² प्लस के 6m 2k, और ये देखिए यहाँ पे 2k² है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 3k² प्लस के बराबर है 6m, ठीक है। अभी उसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये, अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास इक्वेशन सेकंड, k² 3k प्लस 2 और 2k प्लस 3, ठीक है। अब इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि इस k की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले हम इससे करेंगे 2k से, तो k² की मल्टीप्लाई से करेंगे तो यानी कि 2k³, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास 3k²। अब 3k की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 3 दूनी 6k², और ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 k, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4k और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k³, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो यानी कि आ जाएगा 9k², और ये आ जाएगा हमारे पास 13k प्लस 6, ठीक है। 9k आ गया हमारे पास, 2k², इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करें तो ये आ गया हमारे पास, फिर इसकी हम इससे करेंगे, ठीक है। k² आ गया हमारे पास, ठीक है। इससे करेंगे तो 3 थिया 9k आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जब हमने इसको प्लस माइनस जो भी था वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें से ना हमें सिर्फ इतनी जो वैल्यूज़ है वो हमें कॉमन निकालनी है, देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2k था, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम प्लस नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। देखिए 2k तो हमें यहीं से मिल गया, 3k सिर्फ हमें k चाहिए, ठीक है ना, k चाहिए। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, k 3k², ठीक है। और ये हमारे पास 6k² है, इसको हम बाद में लिख देते हैं। इसमें से हम एक के ले लेते हैं, सिर्फ एक के, ये बचेगा हमारे पास 6k² और यहाँ पे हमने एक इधर ले लिया तो यानी 8k बचेगा प्लस 4k प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ये पूरा इक्वल किसके, 6m के, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6m, ठीक है। बट इसको हमें इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिख देंगे पहले बाय इक्वेशन थर्ड, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूरा 6m प्लस, ठीक है, 6k², इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12k प्लस 6, ठीक है। अब इस पूरे में से हमें 6 हमें कॉमन मिल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस k² प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। अब अगर इन सब में से अगर हमें 6 कॉमन मिल रहा है, अगर इन सब में से हमें 6 कॉमन मिल रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 6 का मल्टीपल है, या फिर आप कह सकते हो कि 6 से वो डिविजिबल है। तो हैंस द स्टेटमेंट is true for all the natural number। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व।